खड़ा है सूर्य वर्मा टक्कर लेने के लिए। लड़ना मेरा काम है ना, मैं भारतीय हूं, सच्चा सनातनी हूं, मैं लड़ूंगा आपके लिए। ऐसी सीमा हैदर को हम उखाड़ फेंकेंगे। उस संघर्ष को कम नहीं होने दूंगा मैं, उस पिता को टूटने नहीं दूंगा मैं, गुलाम हैदर को, उस पिता को हारने नहीं दूंगा मैं भी बकवास करती है चैनल पे आके, वो लाइव पे गई थी, उसने ये बोला, उसने ये बोला। अरे बन के दिखाओ सरिता कटे। और सीमा हैदर क्या है यार, कुछ नहीं है। सूर्य वर्मा कह रहा है 100% वीजा मिलने जा रहा है। सीमा हैदर को सुने, सीमा हैदर पाकिस्तान वापस जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है भाई कि ये प्रेग्नेंट कभी हो सकती है। जिस तरह की मेरे पास इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आई थी, जिस तरह से इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से तो ये माँ कभी बन ही नहीं सकती है। और अभी एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है, जहाँ पे कि ना कोई डॉक्टर देखते हैं, ना कुछ देखते हैं। जो मैं मतलब मैं मेरे पास जो जेन्युइन जो मेरे पास आई है, मैं अपने उसके हिसाब से बता रही हूँ, जो मेरे पास खबर आई है। तो ये मुझे थोड़ा-सा ये भी बात पता चली है कि जब ये इसकी जो जिठानी सो कॉल्ड जो वैसी जिठानी है, तो ये जब प्रेग्नेंट हुई थी, तो इन लोगों ने आपस में ये किया था कि प्रेग्नेंट ये होगी, इसकी 2 बेटियाँ हैं, तो अगर तीसरी भी बेटी हो गई, तो ये इसके मत्थे रख दी जाएगी। क्या बोलते हैं सीमा के। बट मुझे लगता है कि इन्होंने बच्चे का शायद से इन्होंने जेंडर चेंज करवाया होगा, पता नहीं क्या किया होगा। लेकिन उसने अपने आप ही 6 मंथ में अभी उसने खुद ही खोल दिया है कि जिठानी मेरी प्रेग्नेंट है। और जिठानी के बारे में हमें पहले जिठानी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। सिर्फ प्रेगनेंसी का ये खेल खेल रही थी। तो मुझे लगता है कि इनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि वो अगर प्रेग्नेंट होगी और लड़की होगी तो इसको दे दी जाएगी। तो बहुत सारे मतलब ऐसी लोग अपने मन में एक मतलब वो गढ़ रहे हैं, कहानियां गढ़ रहे हैं कि मे बी ऐसा हो सकता है। तो मेरे दिमाग में भी बिल्कुल यही ख्याल आया है कि हो सकता है कि जिस तरह से ये बोल रही थी कि भई मैं खुशखबरी देने वाली हूँ, 4 बच्चे ऑलरेडी मेरे हैं, हमारी एक प्यार की निशानी होनी चाहिए, तो इतने टाइम से क्यों नहीं हुई? और मैं जिस तरह से मेरे पास इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आई थी, उनके हिसाब से तो ये कभी माँ नहीं बन सकती। इसकी मेडिकल रिपोर्ट में जो मैं बता रही हूँ, हाँ, उसके हिसाब से तो ये माँ बन ही नहीं सकती है। तो अब किसी ने इसको पूछा कि खुशखबरी, कहते टाइम आने पे बता देंगे। तो ऐसा कुछ कोई खुशखबरी है नहीं है, और हॉस्पिटल में ये है, एडमिट है। और आने वाले टाइम पे सच में ही आने वाले टाइम पे जहाँ जिस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर इसको देख रहा है, वो डॉक्टर हो सकता है कि वो डॉक्टर भी क्या बोल के इसको देख रहा है, क्या पंडित की तरह उसकी हालत नहीं होगी? क्या पंडित की तरह वो फँसेगा नहीं, जो इसका ट्रीटमेंट कर रहा है, सचिन सीमा मीना बोल के? क्या इसने उनका देखा है कि भई इनका शादी का सर्टिफिकेट कौन-सा है, क्या है? जबकि उनको पता है कि ये इतना कंट्रोवर्शियल वो है कपल है। तो इस कपल को अगर कोई भी अपने हॉस्पिटल में या अपने किसी उसमें कहीं भी ये अगर अपनी आइडेंटिटी लेके जाते हैं, तो इनके ऊपर तो बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और इस तरह से अगर सरकारी हॉस्पिटल में ये गए हैं, तो उस डॉक्टर के लिए भी खतरा है। उस डॉक्टर को भी हम ये बोलेंगे कि डॉक्टर आप क्या बोल के इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं? जब पहले इसको प्राइवेट में करवाया गया था, तो उस टाइम पे तो ये पुलिस भी साथ में थी, पुलिस साथ में गई थी। तो जो सिक्योरिटी वाले थे, तो उनके देख-रेख में किया गया था। इसका जो भी हुआ था, इसका ऑपरेशन वगैरह हुआ था, इसे ऑपरेट करवाया था। मैं कह रहा हूँ वीजे का मैं 100% कह रहा हूँ। सूर्य वर्मा कह रहा है 100% वीजा मिलने जा रहा है। हम एक लड़ाई भैया सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हमारी जीत होनी है। और ऐसी सीमा हैदर कभी जिंदगी में कोई भी पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया में इस तरह से हरकत करके हमारे भारत में ना घुसे, ये हमारा वादा रहेगा। और ऐसी लड़ाई अगर ऐसा हुआ तो इस लड़ाई को हम फिर लड़ेंगे। इस लड़ाई को सीमा हैदर को सुने, सीमा हैदर पाकिस्तान वापस जाएगी। हम भेजेंगे उसको, हम भारत के लोग भेजेंगे। ये भाई साहब पूरी दुनिया सुने, हम कोई कमजोर लोग नहीं है भारतीय, हम कोई सनातनी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतने प्रेम के लोग हम भारत के रहने वाले हैं। ना हमें कोई तोड़ सकता, ना कुछ कर सकता। और सीमा हैदर क्या है यार, कुछ नहीं है। ये मामला अगर सुनो, अगर 17 महीने का मामला है, जिनके यहाँ पर 3-3 4-4 साल से केस चले हुए हैं, कोर्ट में लंबित है। लेकिन सीमा हैदर ये सुने, सचिन को जेल होनी है, उसके पिता उनके पिता नेत्रपाल को जेल होनी है, और उसके पूरे परिवार को जेल होगी। कि ये संविधान कहता भैया, हम नहीं कहते। हमारा जो संविधान है, हमारा कानून है, ये कहता है कि इलीगल, अगर खासकर बात पाकिस्तान की आए, अगर इलीगल उनको बेल जो मिली है वो बच्चों की वजह से मिली है। आज अगर उसकी बेल खत्म होती है, आज 8 दिन हो गए, उनकी 6 महीने को 6 और 6 12 2 बार चांस दिया गया है। लेकिन वो चांस किस लिए दिया गया है? कि गुलाम हैदर का आना, क्योंकि हर बार लेट है। हम लेट नहीं है, मतलब गुलाम हैदर लेट है। पाकिस्तान से गुलाम हैदर वीजे के किसी चीज से लेट है। हम भारतीय लोग, हमारा न्यायालय, हमारा कानून, हमारे यूट्यूबर, हमारी जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, वो सब तैयार बैठे हैं। ये नहीं होता भैया कि आप हमने इतने दिन से आवाज उठा रहे हैं यार, हमें कोई, हम रोटी खा रहे हैं तब भी लाइव आ रहे हैं। हमारी सरिता कटेच बहन को कम से कम 10 बार वीडियो में आती है। क्या है, क्या मिल रहा है इनको? ये बताइए, क्या इनका कोई अपने चैनल है तो अपनी दाल रोटी अपने चैनल से, लेकिन इनकी अपनी मेहनत से इनकी कमाई है, क्या मिलता है इनको? फिर भी आवाज उठा रही है। ऐसे ऐसे चैनल हैं, जो ऐसी ऐसी हमारी बहनें हैं जो इस आवाज को रोटी नहीं बन रही है, फिर भी आवाज उठा रही है।
घर में खाना नहीं बन रहा, ना बच्चे भी हैं, दुखी हैं, परेशान है, अगर कोई बात आती है फिर भी खड़ी है। क्या मिल रहा है हमें? हमें यह मिल रहा है कि हम एक पिता के साथ इसलिए खड़े हैं, सम्मान के साथ खड़े कि उस पिता के उसके बच्चे मिले। आज मैं सरिता कटेल बहन के लिए कहूंगा, आज मैं इनकी कई लाइव देखता हूं, खड़ी है, फिर बुरा कहते हैं इनको, वहां गई थी, ये गई थी, वो गई थी, तुम इनके ठेकेदार लग रहे हो। अरे सम्मान उनका, वो सम्मान इन्होंने अपनी इज्जत से, अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से कमाया है। तुम खड़े होकर दिखाओ ना, सरिता कटेल बन के दिखाओ। आज बोल रहा सूर्य वर्मा, तुम सरिता कटेल बन के दिखाओ। कोई महिला जो इनको कहती है अरे वो लाइव में आती है ऐसा कर, आप बन के दिखाओ ना सरिता कटेल। बकवास करती है चैनल पे आके, वो लाइव पे गई थी, उसने ये बोला, उसने ये बोला। अरे बन के दिखाओ सरिता कटेल, जाके दिखाओ किसी के चैनल पे। एक एक 2-2 घंटा लाइव रहती है, एक पिता के लिए है, एक पिता एक बच्चों के लिए खड़ी है। आस्था माँ हमेशा 4-4 लाइव करती हैं, क्या है? कोई पैसे कम, आस्था माँ के पास कोई कमी नहीं है पैसे की। मैं उनके बर्थडे पे गया था, जन्मदिन पे, वो करोड़पति है, अरबोपति है, करोड़ नहीं अरबोपति है भाई, उसको पैसे की क्या दिक्कत? आस्था माँ का सिर्फ चैनल है, आस्था माँ अरबोपति है भैया, करोड़पति नहीं अरबोपति है, फिर भी आवाज उठाती बच्चों की। क्यों? एक माँ है, हम देश के, हम सनातन धर्म को सम्मान करते हैं, उनको कोई पैसे की दिक्कत नहीं। आप, मैं कहता हूं हमारी सरिता कटेल जैसा बन के दिखाओ चैनल पे आके, कहते पाकिस्तान के चैनल पे गई थी, ये कहा वो कहा। अरे भैया ये एक दम होता है, मेहनत होती है, समय निकालना पड़ता है। तो भाई गुलाम हैदर को भी कहूंगा, गुलाम हैदर को मैंने पहले कहा भाई साहब डरने की जरूरत नहीं, सूर्य वर्मा बैठा, हमारी बहुत सारी बहनें बैठी है, सुनो हमारा देश बैठा है, आपको टिकट के पैसे, खाने का खर्चा, किसी भी चीज का, एक बार सूर्य वर्मा को व्हाट्सएप करो, आओ देखो हम क्या करते हैं, हम, हमारे अंदर कोई कमी नहीं निकलेगी, हम सम्मान करेंगे आपका, एक पिता का करेंगे, इंसानियत के नाते करेंगे, सच का साथ देंगे, सच का। खड़े हैं, मेरे साथ भी खड़ी है, मेरी बहन खड़ी है, हमारी सरिता कटेल से लेके, मैं कहता हूँ आस्था माँ, मेरी माँ जिसे मैं माँ मानता हूँ, मेरे साथ खड़ी है। क्यों? हम गलत नहीं है, सच का साथ देने भैया सब खड़े होते हैं, झूठ का साथ देने के लिए ना कोई भी खड़ा हो जाता है। गुलाम हैदर को पता है कि सूर्य वर्मा मेरा छोटा भाई, उसने कहा कि मेरा छोटा भाई सूर्य वर्मा भारत में बैठा है, मेरा पाकिस्तान से क्या लेना देना भाई, मेरा पाकिस्तान से क्या लेना देना? मैं तो एक पिता, जैसे मैं भी एक बेटी का पिता हूं, हमें पता है पिता क्या होता है। दुनिया भैया सोशल मीडिया पर मजे लेती है, उनको छोड़ो। अगर कोई ये कह दे कि मैं गुलाम हैदर के बच्चे हम दिलाएंगे, मैं कहता हूं भैया मैं भी नहीं दिला सकता, कानून दिलाएगा, काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। और वो हमारा कानून पूरी दुनिया में नंबर 1 हमारा संविधान है, और हमारे संविधान ने कहा है कि गलत हुआ है एक गुलाम हैदर के साथ, लेकिन वो गुलाम हैदर वारिस भारत आए, अपने बच्चों के पास आए, न्यायालय में आए, दरवाजा खटखटाए हमारा, हम उसका साथ देंगे, हमारा संविधान कहता है भाई। और मैं दिल से कहता हूं, गुलाम हैदर के सरिता बहन, ये मैं नहीं कहता, ये मेरी एक अंदर की आत्मा कहती है, और आपके आशीर्वाद से बहन उसको बच्चे मिलेंगे। कानून कह चुका है, कानून की धारा कह चुकी है कि गुलाम हैदर अगर भारत आता है, न्यायालय में पेश होता है, तो उसके बच्चे बा इज्जत सम्मान के साथ उसको मिलेंगे। आपका सम्मान है भाई, उस पिता की लड़ाई, एक पिता संघर्ष, उस संघर्ष को कम नहीं होने दूंगा मैं, उस पिता को टूटने नहीं दूंगा मैं, गुलाम हैदर को, उस पिता को हारने नहीं दूंगा मैं भी पिता हूं, उस पिता को हारने नहीं दूंगा। वो पाकिस्तान का है तो क्या हुआ, उसके बच्चे हैं, उसकी बेगम है, गलत हुआ है, छोड़ूंगा नहीं। खड़ा है सूर्य वर्मा टक्कर लेने के लिए, हद होती है यार, हर बार मैं कहता हूं आ मेरे भाई गुलाम हैदर, आ तुम्हारा भाई बैठा सूर्य वर्मा, आ भारत, हर चीज की फैसलिटी दूंगा, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। हद होती है यार, हर बार मैं कह रहा हूं तुझे डरने की जरूरत नहीं, भारत है, भारत के लोग हैं, हम हैं, संविधान है, हम खड़े हैं यहाँ। पिता हुआ, पिता का दिल नहीं टूटने देंगे, पिता का स्वाभिमान नहीं टूटने देंगे। एक पिता संघर्ष है, एक पिता है, एक पिता का आंसू अपने बच्चों के लिए बहुत कीमती है मेरे भाई। रोया वो, खड़ा है यहां से सूर्य वर्मा एक पिता के लिए। लड़ना मेरा काम है ना, मैं भारतीय हूं, सच्चा सनातनी हूं, मैं लड़ूंगा आपके लिए। मोमिन वाले लड़ रहे, मैं भी खड़ा हूं, मेरे साथ जो खड़ा है, लेकिन मैं लड़ा हूं, मैं खड़ा हूं मेरे भाई। हम उस पिता के बच्चे दिलाएंगे, इंसानियत के नाते, इंसान है हम, जानवर नहीं है, इंसान के साथ खड़ा है, और मैं इंसान हूं तो मैं एक इंसान के साथ खड़ा हूं।